ओए मोदी को मत जोड़ दिया मेरे साथ, तेरे जैसे नालायक खूब भेज जाए। आदमी और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता। आपने व्हाइट लगाया हुआ था और आज भाजपा के कलर में रंग गए हैं आप। सफेद वाला कहाँ चला गया? एक आजा यहाँ तो। अब बता तिरंगे का कलर है ना है? देख देख तिरंगा बन गया। ये केसरिया कलर है, तिरंगे का कलर है, शहीदी का कलर है। और आज तो हमारे जवान शहीद कराए थे इस मोदी ने। भगवे की पहचान तो भाजपा से है। उनके बाप का कलर है, पैटर्न करा रखा, भगवा कलर होगा। मतलब जितने काले सारे मेरे बाप के साले। कैसा हो जाएगा? ये तिरंगे का देश की आन बान शान का कलर है, इसका किसी का पैटर्न नहीं हो सकता। आज पुलवामा की बरसी है और देखिए, सबसे पहले तो उन जवानों को श्रद्धांजलि, और ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, उनके बच्चों को आगे बढ़ाए और मेरे देश में ऐसा कभी दोबारा ना हो। मैं तो यही कर सकता हूँ। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री बताए कि जो जवान जम्मू से श्रीनगर एयरलिफ्ट होते थे उनको बाई रोड किसने भेजा? कि उसमें लिखा है कि सेना के जवान चलेंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलेंगे। क्यों नहीं दी गई? मालूम थोड़ी था घटना होने वाला है, ये थोड़ी मालूम था कि अभी घटना होने वाला है इस तरह की। मालूम तो क्यों नहीं था? 300 kg RDX वहाँ गाड़ियों में घूम रहा है। इनको पता नहीं इनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी। तीसरा सवाल, RDX कहाँ से आया? अरे तुम तो पत्रकार हो, 50 ग्राम नॉर्कोटिक्स लेके घूम जा, कुत्ते की तरह सूंघ के पकड़ लेंगे तुझे। और इन पे 300 कुंटल 3 कुंटल नहीं पकड़ा गया। कहाँ है एनआईए की जांच? क्यों नहीं हुई? प्रयास में लगे हुए हैं। प्रयास कब तक चलेगा? सत्ता चली जाएगी तब तक। तो ये तो मालूम है ना कि वो लोग आतंकवादी थे, बाहरी थे, पाकिस्तानी थे, ये लोग थे। अरे आया कहाँ से? सेना बॉर्डर पे तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, गृह मंत्री तुम्हारा, रक्षा मंत्री तुम्हारा, कैसे अंदर घुस गया? और अंदर घुस के इतने अंदर तक गाड़ी में घूमता रहा, इन्हें पता ही नहीं चला। ये साजिश थी, सेना जवानों की हत्या कराई गई, देश में उसका क्रेडिट लिया गया। कौन सा क्रेडिट? और 2019 में उसका चुनाव जीता गया। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं, सच है। मतलब चुनाव जीते हुए पुलवामा की वजह से? अरे उनका जो बेटा, कह ले मोदी और अमित शाह का जो बेटा है, वो कौन है? वो पत्रकार जो है वहाँ का, बम्बई का, अर्नब गोस्वामी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार। अरे उसके तो चैट में भी खुल गया कि उसके पास हर खबर 5 दिन पहले हो जा, और उसने उसमें लिखा है कि इनसे तो चुनाव जीत जाएंगे हम। उसकी चैट में लिखा है। वो राष्ट्रवादी पत्रकार है। हाँ, ऐसे इल्जाम न लगा। देशद्रोही पत्रकार है, गद्दार पत्रकार है, और जो उसे राष्ट्रवादी पत्रकार कहेगा वो भी देश का गद्दार होगा, देशद्रोही होगा। प्रधानमंत्री जी खुद तो देश का गद्दार है प्रधानमंत्री, जो सेना के जवानों को मरवाता है। प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? मोदी को तो बोल सके, मोदी गद्दार है। पद की एक मर्यादा। हाँ बिल्कुल, मोदी गद्दार है, देशद्रोही है। अरे पद की गरिमा उस दिन कहाँ चली गई थी जब एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन गया? उस दिन पद की गरिमा कहाँ चली गई? तड़ी पार समझाओ, कई वीडियो में तड़ी पार कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तड़ी पार की सजा मिली थी कि इसे वहां से जिले से बाहर करो, सजा मिली थी और सजा काटी है इसमें। अब तो सारे आरोप नहीं हुए ना। तो फिर जितने भी अपराधी जो जेल में पड़े हैं सबको माफ कर करके यहीं ले आओ, संसद में बैठा दो सबको। अदालत से छूट गए। अदालत में साबित। क्यों अदालत में? अरे कलम भी मेरी, अखबार भी मेरा, सुबह खबर छपी के प्रोग्राम अच्छा हुआ, तो प्रधानमंत्री भी तुम, गृह मंत्री भी तुम, मुख्यमंत्री भी तुम, तो सजा कौन देगा? हाँ, कोर्ट देगी। कोई सी संवैधानिक संस्था ऐसी बची है जो निष्पक्ष हो देश में? कौन सी है? अर्नब गोस्वामी ने कहा नहीं कि पीएमओ मेरी जेब में, जजों को मैं खरीद लूं, और उसने खरीद के दिखाया। कहाँ अभी तक कार्रवाई कहाँ हुई? अर्नब गोस्वामी लगातार पूछता है, भारत कर रहे हैं। जिसका बाप दरोगा उस पर कोई क्या कभी, जिसका बाप प्रधानमंत्री हो, जिसका बाप गृह मंत्री हो, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? पूछता है भारत में, वो कह अरे थूकता है भारत। विदेश में डंका बज रहा कानून का। हाँ, विदेश तो अमेरिका में भी बज रहा डंका। चला जाए आपका इवेंट पे भेज के देखो इसे, बताओगी वहाँ की जनता। जब आपके समर्थन में बोले तो अच्छा। किसने कहीं मेरे समर्थन में बोला अच्छा और मेरे विरोध बोलना खराब है? रियाना ने ट्वीट करा था और मियां खलीफा ने ट्वीट करा था, तब तो वो अच्छी होगी थी। किसने? कनाडा का प्रधानमंत्री सरकार के समर्थन में बोल रहा तो वो बुरा है।
और जब ये देश के अब नहीं हमारे खिलाफ कोई हमारे फेवर में कोई बोल जा तो हमारे देश का आंतरिक मामला दूसरा ना बोल रहे। और ये प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कह रहे संवैधानिक पद पे बैठ के कह रहे अब की बार ट्रंप सरकार तो वो अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं है, बताओ है। अच्छा जब ये मोदी इवेंट पे जा घूमने देश का पैसा बर्बाद करने छुट्टी मनाने, अरे सुन छुट्टी मनाना वहाँ जो जनता करे इसके बारे में ये खलीफा भी चाहे ट्वीट कर दो और वो रियाना पियाना कौन बता रहे वो भी कर दे तो बहुत खुश उन्होंने ट्वीट कर दिया प्रधानमंत्री और अब अगर देश के अन्नदाता के लिए उसने वहाँ 2 शब्द लिख दिए तो देश का आंतरिक मामला होगा। इतना घबरा गया देश का प्रधानमंत्री कि एक विदेश की लड़की ने 2 शब्द लिख दे ट्विटर पे उसको वो ट्विटर दिखाई दिया। देश का लाखों किसान बॉर्डर पे पड़ा है वो दिखाई नहीं दिया। 200 किसान 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए वो उसे दिखाई नहीं दिया। उसे अपना रिश्तेदार पाकिस्तान में रिश्तेदार की मां मर गई वो दिखाई दी। अमेरिका में उसके यार के 4 आदमी मर गए वो दिखाई दिए। हरियाणा के कृषि मंत्री वो कहते हैं किसान तो घर पे भी मरते रहते हैं। कृषि मंत्री हरियाणा के देखिए कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी निकल जाता है। और हरियाणा में अभी कल मिले थे खट्टर जी अमित शाह जी से, उन्होंने ये बोला कि जो नुकसान हुआ है ना आंदोलन में उनसे वो वसूली करने का कानून बनाएंगे। अच्छा अपने बाप से परमिशन लेने गया था खट्टर है तो ये चपरासी है। मैं पहले ही कह रहा था ये सारे चपरासी है। फाइल लेके गया अपने बाप के दौरे। अबे तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है पहले कानून बनाता उसके बाद बात करता लेकिन जब तक अपने बाप से आदेश ना ले ले बोल नहीं सकते। मैं पहले कह रहा हूँ ये चपरासी है। बस इस देश में 2 ही की चलती है, दोनों गुजराती है अमित शाह और मोदी और देश में 2 उद्योगपति है दोनों गुजराती अडानी और अंबानी। तो सही है हम 2 हमारे 2। राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो मैं क्यों करता राहुल गांधी। सुन मैं 2 और 2 4 कहूँ तू 2 और 2 5 करके दिखा। सारा देश 2 और 2 4 ही कहेगा। अरे सारा देश 2 और 2 4 ही कहेगा तो क्या सारा देश मेरी नकल कर रहा। अरे ये तो पुराना नारा है कोई राहुल गांधी ये तो पहले से चला रहा जब से फैमिली प्लानिंग का कि हम 2 हमारे 2 तो इसमें राहुल गांधी कहाँ से आ गया। आपने फैमिली प्लानिंग की है? मैं तो सारे फैमिली प्लानिंग कर बैठा। मोदी जी ने की है। मैंने तो शादी भी ना करी। ओए मोदी को मैं जोड़ दिया मेरे साथ। वो भगोड़ा है अपनी पत्नी को छोड़ने वाला है। मैंने तो शादी नहीं की। देश के लिए छोड़ा है ना, देश के लिए छोड़ा है। 17 साल में उनने कौन सा देश में तीर मार दिए थे। तो मैंने तो ना करी। मैं गद्दार थोड़ा ही हूँ। अरे जब मेरी औकात नहीं थी दूसरे की बेटी को अपने घर लाके खिलाने की तो मैं क्यों लाऊं। और जब उसकी औकात नहीं थी जब उसकी माँ बर्तन मांगती थी तो शादी करने की कौन सी आफत आ गई थी। और दूसरे की बेटी वो तो ना घर की रही ना घाट की ना शादीशुदा रही ना तलाकशुदा रही। बता क्या कहोगे। परेशानी नहीं तो आपको क्या परेशानी है? मैडम को परेशानी नहीं है मोदी जी के वाइफ। अरे रोज तो उसके पोस्टर लगे कि मुझे इंसाफ दो। रोज फेसबुक पे आवे रोज उस पे आवे कि मेरी मांग भर गया आज तक पूरी न करी। छोड़ दिया आपने फेसबुक पे फॉलो कर लिया। किस है जो आप कह रहे रोज फेसबुक पे लाइव आवे कौन। मोदी जी की पत्नी। मैं पत्नी को लाइव ना करा मैं करा उसकी तस्वीर आवे बहुत सारी तेरे जैसे नाला खूब भेज जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि बातचीत का रास्ता जो है वो खुला हुआ है तो आंदोलन के रास्ते को खत्म कर बातचीत के रास्ते पे चलने में क्या खत्म को कर। नहीं खत्म करके ही बात क्यों करें। पहले मार दो किसान को मार दो फिर बात करने से क्या फायदा। हम कह रहे हैं हम तो यहाँ बैठे हैं बात कर ले ना मना करी। तो कह रहे हैं आप ना समझदार है। अरे तो तभी तो कह रहे हैं जॉन साइंस का प्रोफेसर हो सब वो समझा जाएगा। वो ये भी तो कह रहे कि तुम्हें तो कानून समझ में नहीं आ गया आया रियाना और उन्हें उसे कैसे समझ में आ गया जो वो ट्वीट कर रही है आपके समर्थन में। तो वो इसकी रिश्तेदार है बार बार उनका नाम ले रहा है उनके दौरे भेज दो। ईसा मियां खलीफा के दौरे भेज दो प्रधानमंत्री को। मियां खलीफा आपके समर्थन है प्रधानमंत्री के तो क्या हो गया उसे समझा दे और यहाँ वो मियां खलीफा समझा देगी से भेजो से उसके दौरे। आपको आता है कंगना रनौत उन तो आपको आता है ना। नहीं मुझे आ गया तो तेरे क्या दर्द हुआ। अभी तो फोन करा। आपकी उम्र हो गई है। क्या उम्र होगी। आदमी और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होता।
आते हैं आपको फोन आते हैं किसके? बड़े बड़े लोग के? आवेंगे क्यों ना आवे? अरे बड़ा मैं ना हूँ, देखिए मेरे दोनों कितना बड़ा खड़ा है, खुद के मोदी को कुश्ती लड़वा ले। ये 56 इंच का सीना है, आप कुछ लड़िएगा। तोड़ा नापना गया आ जा। और मोदी एक घुसट जेल चाहिए इसका, 56 इंच का जो है सुकड़ के 3 इंच का हो जाएगा घुसट। आज खुला कह रहा हूँ। अच्छा, आपको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने नाम दिया आपको, का एक ही काम है, नाम बदलना। बजट आ गया, सब कुछ होगा। अब बजट में क्या है? झुंझुना कहा कि सड़क के लिए 1 लाख करोड़ है, और फिर जैसे वो लिखा रहा है ना, वो नुका नीचे कंडीशन अप्लाई, बहुत बारीक सा, फिर उसमें लिख दिया कि यो 1 लाख 5 साल में खर्च होगा। तो बजट 1 साल का बनाया, 5 साल का। जनता का बेवकूफ बनाना, लुटाया ज्यादा दिखाओ और कम काम करो, ये उसका। बजट भी अब ऑनलाइन आ गया है, तो आप भी ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं सब? तो फिर राम मंदिर का ऑनलाइन क्यों ना चंदा लेना? उसमें कौन सी दलाली खाओगा बता? चंदा तो मंदिर निर्माण के लिए अच्छा है, तो ऑनलाइन क्यों नहीं, वो ऑफलाइन क्यों? कि पता ही ना चला देश को कि कितना देश लूट लिया हमने। और वही जो रसीद काट रहे हैं, सुबह चंदा उगाते हैं, शाम को ठेके पे जाके दारू पीते हैं। आप राम मंदिर के चंदे की बात कर रहे हैं। राम मंदिर का जो चंदा है वो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में जाता है। जो भी बोलेगा राम मंदिर कहीं का होगा तो आप देंगे, तो आपकी गलती है ना। अगर मेरी श्रद्धा है तो मैं भेज दूंगा ऑनलाइन। नहीं, अपील कर रहे हैं सारे लोग कि मंदिर में चंदा दीजिए। अक्षय कुमार, रामदेव जी सब अपील कर रहे हैं। अरे ये दे अपने आप क्यों ना देते रामदेव और अक्षय कुमार? क्या दे रहे? तो देश के लिए कमा रहे हैं, अकेले रहते हैं, कोई परिवार नहीं उनका। अरे पहले इतना चंदा कर लिया था, कई 1000 करोड़, वो कहाँ चला गया? राम मंदिर में किसका चंदा? कहाँ चला गया? राम मंदिर के नाम पे 3500 करोड़ रुपया पहले चंदा किया गया। कौन? अरे जो भी वो संस्था थी, अच्छा, वो कहाँ चला गया? जब अयोध्या कांड हुआ था, वो चंदा कहाँ गया? चला गया बीजेपी के रास्ते। आप पीएम के आप पे आरोप लगाते, रामदेव जी पे ना, उनके आगे कोई कुछ न पीछे कुछ, तो किसके लिए घोटाला करेंगे? तो देश के लिए ना सब कुछ कर रहे हैं। अपने बाप के लिए, अडानी अंबानी के लिए। देखा, मैंने पहले कहा था कि चौकीदार, देखिए अगर आपका कंपनी है, आपने चौकीदार रख रखा है, आपके घर कोई फंक्शन होगा तो चौकीदार सल्यूट मारने जाएगा नहीं जाएगा कि 10 रुपए इनाम मिल जाएगा? यही तो जाएगा। और इस चौकीदार के मालिक का पोता हुआ, किसानों के साथ तो नहीं बोल रहा, किसानों से नहीं मिलने आया, और अपने पोते को देखना तुरंत झुंझुना लेकर पहुंच गया कि बधाई के 100-200 करोड़ और मिल जाएंगे। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ है हरेंद्र जी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जिन्होंने अयोध्या में जो अयोध्या चंदा फंड है उसके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल उठाए। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए द मिथिला।